हेलो स्टूडेंट्स। मैं फिर से आज आपके लिए एक प्रॉब्लम लाया हूँ। जेईई के लिए आईआईटी इंजीनियर्स के लिए जो सिलेक्ट होना चाहते हैं, जो एंट्रेंस देना चाहते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, उनके लिए मैं एक प्रॉब्लम लाया है फ्लक्स के रिलेटेड और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड। तो इट्स ए वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम एंड expected to be asked at the मेंस लेवल, नॉट एट द एडवांस लेवल। मेंस लेवल पर ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। प्रॉब्लम क्या है? यह है यू शेप्ड फ्रेम विद रेजिस्टेंस इन सीरीज आर, और यह स्लाइडर है विच इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ v0 इन द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज इनसाइड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द स्लाइडर। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट्स एंड द स्लाइडर इज लाइक दिस। और यह हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ऐसे भी स्लाइडर इस फ्रेम पर है एंड इट इज गिवन इनिशियल पुश इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद इनिशियल वेलोसिटी v0। तो इस वजह से जब द मोमेंट दिस स्लाइडर मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद इनिशियल वेलोसिटी v0, यहां से ये जो फ्लक्स एनक्लोज हुआ ये चेंज होगा। यह फ्लक्स चेंज होने की वजह से फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस स्लाइडर के अक्रॉस प्रोड्यूस होगा। तो हमें देखना है कि वो कितना फ्लक्स होगा, वो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और करंट प्रोड्यूस हो जाएगा सर्किट में उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से, और वो करंट विल फ्लो थ्रू द स्लाइडर इटसेल्फ। जब ये स्लाइडर के थ्रू करंट फ्लो करेगा तब जाकर दिस स्लाइडर कैरिंग करंट इज अगेन इन द मैग्नेटिक फील्ड। उस वजह से इस पर फोर्स प्रोड्यूस होगा, और वो फोर्स हमेशा अपोजिट होता है टू द वेलोसिटी v0। तो वो साबित भी किया जा सकता है करंट का डायरेक्शन लेकर के। अगर करंट ऊपर के ओर प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर के ओर है, तो I क्रॉस B वो अपोजिट टू द वेलोसिटी होगा। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जब आपने इसको इनिशियल पुश दिया, उस वजह से फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और करंट प्रोड्यूस होकर के इस स्लाइडर के थ्रू जो करंट फ्लो होता है उस पर फोर्स प्रोड्यूस होगा, ड्रैग फोर्स। तो ये वेलोसिटी आगे जाकर के कम होगा, और ये वेलोसिटी आगे जाकर के जब कम होता है, मुझे निकालना है एस्टिमेट द टाइम इंटरवल इन विच द वेलोसिटी रिड्यूसेस टू v0 by e। मतलब कि वेलोसिटी रिड्यूसेस बाय द फैक्टर ऑफ e, कितने टाइम में ये वेलोसिटी v0 by e के बराबर होगा। मतलब वेलोसिटी रिड्यूसेस, we have to find the time in which the velocity goes to the v0 by e। That's our question। और बाद में क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हैं। मैंने आपको हमेशा कहा कि जब आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, उसके आगे पीछे सभी कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, और उस पर देख लो कि कितने और क्वेश्चन बन सकते हैं, ताकि एक क्वेश्चन जो है वो एक प्रोजेक्ट जैसा बनता है, और एक क्वेश्चन करने से आपके 20 ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। डोंट गो फॉर द शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स। एक ऑब्जेक्टिव सीखने से वो एक ही ऑब्जेक्ट आप सीखते हो, लेकिन अगर आपने एक प्रॉब्लम बनाया और उस प्रॉब्लम के इर्द गिर्द और भी क्वेश्चन आपने सोचने की कोशिश की, तो वही एक प्रॉब्लम जो है प्रोजेक्ट, इट बिकम्स लाइक ए प्रोजेक्ट। एंड वंस यू डू ए प्रोजेक्ट वर्क, मे बी इट टेक्स 1 आवर, मे बी इट टेक्स हाफ एन आवर, तो उस हिसाब से आप और भी मतलब समझो कि आपने 100 क्वेश्चंस किए, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स। और बाद में आप ये भी ऐसे भी सोच सकते हो, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन व्हेन इट इज वेलोसिटी इज v0 by 2। और भी सोच सकते हो व्हेन इट विल स्टॉप, व्हाट इज द डिस्टेंस इट कवर्स बिफोर इट स्टॉप्स। सो यू कैन, वो मैं लास्ट में आपको शायद हिंट भी दूंगा, यू कैन डेवलप योर ओन क्वेश्चंस अराउंड दिस सिचुएशन। ओके, पहली बात यह है, स्टेप नंबर 1 अगर मैं ऐसे स्टार्ट करता हूं, पहले एक बात यह है कि जब ये स्लाइडर को आपने पुश किया तो फ्लक्स चेंज हुआ, तो मुझे बताइए उस फ्लक्स चेंज होने की वजह से कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो उसका रूल है E इज इक्वल टू VBL। V इज द वेलोसिटी, B इज द मैग्नेटिक फील्ड, L इज द लेंथ ऑफ द स्लाइडर। अब आप कहेंगे आप V0 लिखो। It is not initial induced EMF. It is any induced EMF at any point or at any time. So I should not write V0. I should write V. This is the induced EMF produced at any point. असल में फॉर्मूला ये है, जनरल फॉर्मूला ये है,
जनरल फॉर्मा ये है, समझो, दैट इज इंड्यूस्ड EMF इक्वल टू V क्रॉस B डॉट L। ये है जनरल फॉर्मूला। लेकिन अब चूंकि वेलोसिटी ये है, L ये है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो उस वजह से V क्रॉस B डॉट L VBL हो जाता है। So before I write this equation, I must give you the background. I must give you the general rule. That is V cross B dot L. This is the general formula when a slider or any conductor or any rod moves in the magnetic field with some velocity, induced EMF is given by this rule. This is the basic law which gives you the induced EMF when a rod moves in the magnetic field. लेकिन यहां पर यह जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है उनके दरमियान 90 का एंगल हो, कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन फॉर दिस केस इट इज दिस। ओके, नाउ इफ दिस इज द इंड्यूस्ड EMF, तो अगर ये आगे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो करंट विल ट्राई टू डिक्रीज दैट फ्लक्स, तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। वो आप खुद भी सोच सकते हो, करंट का डायरेक्शन ये होगा क्योंकि दिस विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस विल बिकम नेगेटिव एंड, तो करंट जब है जो है तो वो नीचे की ओर करंट है। तो ये कंडक्टर समझो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो I क्रॉस B नहीं, वो तो अगर मैं ऐसे करूंगा तो फोर्स तो ऐसे आ जाता है, ऐसे कुछ और ऐसे, तो I क्रॉस B है, तो थोड़ा मुझे लगता है मुझे शायद और सोचना पड़ेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपने दिया मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, बट मैग्नेटिक फील्ड इज आउट, ये मैग्नेटिक फील्ड आउट है, इन नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउट की वजह से तो द करंट विल बी सच एज टू रिड्यूस द फ्लक्स। तो करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए वो रूल देखना पड़ता है, प्लस इट इज माइनस, तो करंट इज नाउ दिस वे। तो जब करंट ऊपर के ओर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर के ओर है, तो I क्रॉस B जब करोगे वो फोर्स यूं आएगा। वैसे याद रखना चाहिए, ये फोर्स इज ऑलवेज ड्रैगिंग फोर्स। जब आपने वेलोसिटी दिया एक स्लाइडर को, समझो कि फोर्स विल ड्रैग इट बैकवर्ड्स। अच्छा, सो what is the current produced in the circuit if this is resistance R? So current produced is equal to, that is induced EMF by R, that is VBL by R. ये हमारा करंट मिला है। अब इस करंट की वजह से ये करंट जो ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो उस वजह से फोर्स है। तो ये फोर्स का रूल क्या है, अगर आपको याद होगा, चलो स्टेप 2 उसको करते हैं। तो फोर्स इज चलो मैं जनरल फॉर्मूला लिखता हूं, IL क्रॉस B। मगर L ये है, ये यूं समझो L है, B अंदर की ओर है, तो वो 90 का एंगल बनाते हैं। 90 का एंगल बनाने की वजह से ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा ILB sin 90, दैट इज 1। तो ये है फोर्स। अब यू हैव न्यूटन्स लॉ, यू हैव, ओके, फोर्स को पूरा निकाल ही लो। करंट is E by R, that is VBL by R। ये करंट का ये, तो LB आगे लिखना पड़ेगा। Now F is equal to, that is VB स्क्वायर L स्क्वायर by R। ठीक, मगर this, what is this force? This is the, according to Newton's law, at F is equal to ma। तो अब मैं इन दो को इक्वेट करूंगा। ठीक है, ओके, चलिए इन दो को मैं इक्वेट करता हूं। लेट मी सी व्हाट हैपेंस, एंड माय जॉब इज टू फाइंड द टाइम इन विच द वेलोसिटी रिड्यूसेस to V0 by E. That means when velocity reduces by the factor of E is related to the log function. अच्छा, अब जरा देखिए आप, इंटरेस्टिंग चीज है। सो F is equal to ma, और ये जो फोर्स है दैट इज VB स्क्वायर L स्क्वायर by R नेगेटिव, बिकॉज अगर ये
पॉजिटिव एक्स एक्सिस आपने लिया फॉरवर्ड, तो ये नेगेटिव हो गया फोर्स, ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू एम, व्हाट इज वी ए, दैट इज डी वी बाई डी टी, दैट इज डी वी बाई डी टी। अच्छा अब जरा देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एम आर डी वी इज इक्वल टू माइनस वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर डी टी। अच्छा वो मैंने आपको एक बताया चीज था, वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो मतलब वेलोसिटी एक साइड लीजिए और टाइम दूसरे साइड लीजिए, उसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स बिफोर यू सॉल्व द इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें ऐसे हम करेंगे, इट इज डी वी बाई वी, ये वाला भी ठीक, डी वी डिवाइड बाई दिस वी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाय एम आर डी टी। ठीक है, चलो अब इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऐसे, और यहां कांस्टेंट बाहर जाकर के पहले ये रखो कांस्टेंट्स बाहर। तो पहला वेलोसिटी क्या था हमारा v0, और लास्ट वेलोसिटी जहां तक मुझे टाइम निकालना है वो कौन सा वेलोसिटी है, दैट इज v0 बाई e, और इनिशियल टाइम मान लो 0 जब वेलोसिटी v0 था, और फाइनल टाइम मान लो v। ओके, तो इसका जो इंटीग्रेशन है दैट इज ln ऑफ v, ये वाला इसका, दैट इज व्हाट यू शुड नो, एंड दो स्टूडेंट्स which prepare for IIT entrance, their mathematics is always good and they know these things. So it is v0, it is v0 by e is equal to minus b square l square by mr into time t, अंडर 0t वो t हुआ। अच्छा तो अब इसका क्या करें, इसको आगे लेना है, एंड ln ऑफ, यस, इस v को पहले ऊपर वाला जो लिमिट है उसका सबट्यूशन करना पड़ेगा, फिर नीचे वाला असल में होगा ln ऑफ v0 बाई e माइनस ln ऑफ v0, तब जाकर वो रेशो में तब्दील होगा, इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर इंटू टी। तो v0 v0 कैंसल्स, तो इट इज ln ऑफ 1 बाई e इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई एम आर, ऐसे कुछ। नाउ लेट मी गो टू टाइम, हाउ टू फाइंड टाइम। Now it is ln of e raised power minus 1, e को ऊपर ले जाइए, इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर इंटू टी। ओके, माइनस नीचे आएगा, माइनस 1 ln ऑफ e इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर इंटू टी। माइनस गेट से एब्जॉर्ब, तो टी किसके बराबर होगा, ये 1 हो गया ln e 1, तो ये नेगेटिव एब्जॉर्ब हो गया, खत्म। सो इट इज एम आर डिवाइड बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर। दिस इज द आंसर इन विच दिस इज अ टाइम इन विच द वेलोसिटी रिड्यूस फ्रॉम v0 टू v0 बाय e। अब आप खुद भी क्वेश्चन बना सकते हैं, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम इंटरवल। तो डिस्टेंस कवर्ड करने के लिए आप वो जो वेलोसिटी जहां है वो उस वेलोसिटी को, अगर आपने देखा होगा कि वेलोसिटी का इक्वेशन हमारा जो मिला था, उस वेलोसिटी इक्वेशन को आप dx बाई dt लिखिए और x मिलेगा आपको, मगर उस पर टाइम का आपको देना पड़ेगा, ये टाइम का वैल्यू नहीं, वो आप खुद ही करोगे। तो मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को और भी क्या क्या मतलब बन सकते हैं क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम इन विच द वेलोसिटी बिकम्स 0, फाइनली द बॉडी स्टॉप्स, द स्लाइडर स्टॉप्स, and what is the acceleration of this slider। तो एक हिंट देना चाहूंगा, एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइडर निकालिए, एक्सेलरेशन आप निकालिए, और उस एक्सेलरेशन को अगर आप 0 रखोगे तो दैट मीन्स फाइनली द बॉडी विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। वो भी सोच लो आप,
उससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर आपने एक्सेलरेशन 0 रखा तो उस सूरत में क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड निकालो, डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 0 to infinite टाइम निकालो. So many things can be done about this question. तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उससे आपका वो कैपेबिलिटी बढ़ेगा, एनालिटिकल कैपेबिलिटी बढ़ेगा, और आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं. तो मेरी आई ऑलवेज एडवाइज स्टूडेंट्स टू पिक अप ए प्रॉब्लम, हैव योर वन एंड डू इट, टेक योर ओन टाइम, so that things become clear and concepts become clear to you. Thank you.